नमस्कार हमारे आत्मीय बंधु, आत्मीय दर्शकों, मातृशक्ति। हम साहित्य धारा में आज फिर एक और कड़ी लेकर आ रहे हैं। पिछले दिनों हमारी चर्चा रामचरितमानस मेरी दृष्टि में का एक प्रसंग आ चुका है। दूसरा कुछ और प्रसंग, यूं तो रामचरितमानस अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि वेद बुध संता। अपने अपने माध्यम से जो हो सकता है लोगों कहने का प्रयास किया जाता है, अनंत है हरि कथा। तो आइए राम चर्चा से पूर्व जो है भगवान गणेश का ध्यान कर लेते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणं केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। साथियों, जिसके जीवन में राम नहीं है वो किसी काम का नहीं है। तो कहते हैं कि भांति भांति भोग मिले अंग हुआ रोग मिले, भांति भांति भोग मिले अंग हुआ रोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। सुयस और नाम मिले धन और धाम मिले, सुयस और नाम मिले धन और धाम मिले, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में, राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। प्रसंग ये है मित्रों, हनुमान जी भगवान राम के दल में, दक्षिण दिशा में जाने वाले दल में शामिल हैं और सबसे अंत में भगवान राम उनको बुलाते हैं। सीता जी की मुद्रिका उनको पकड़ाते हैं और कहते हैं कि सीता जी को मेरा ये संदेश कहना। और हनुमान जी वहां से जाते हैं। हनुमान जी को तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में राम के बाण के रूप में प्रस्तुत किया है। सुंदरकांड में लिखा है कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो प्रसंग में पंक्तियां ये हैं कि राम जू ने कपि कुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, राम जू ने कपि कुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी करी मुदरी हाथ गहाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस वैन न बोल सक्यो तब नैनन नीर बहाई के भेजो, और सिय के संकट काटिबे को हनुमान ही बान बनाई के भेजो, सिय के संकट काटिबे को हनुमान ही बान बनाई के भेजो। हनुमान जी वहां जाते हैं, सीता जी को मुद्रिका देते हैं, उनसे फल खाने की आज्ञा मांगते हैं और लंका में जो उनको करना था, लंका जला करके फिर सीता जी के पास आते हैं। सीता जी उनसे एक प्रश्न करती हैं कि हे हनुमान, तुमने इस लंका को जलाया लेकिन तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं बांका हुआ, ऐसा कैसे हुआ? हनुमान जी बड़ी विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं। सीता जी पूछती हैं, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी, कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। बोले कपीही राघव आगे हैं, बोले कपीही राघव आगे हैं, पीछे है पूछ रहस्य है भारी,
बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो हनुमान जी इस तरह से उत्तर देते हैं कि मैं तो राम का दूत हूं और अपने हृदय में भगवान राम को धारण करता हूं। पूंछ प्रतिष्ठा को भी बोलते हैं, और रावण जो है हनुमान जी की उसी पूंछ को जलाना चाहता है। हनुमान जी की पूंछ को जलाना चाहता है, इसलिए वो पूंछ तो जली नहीं। जो दूसरों को गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले गड्ढा मिल जाता है। रावण की ही लंका का तहस नहस हो गया। हनुमान जी वास्तव में संकट मोचन के रूप में भी प्रस्तुत हैं, और एक कवि ने तो यहां तक कह दिया कि बंधता नहीं सागर पाहन से, बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहां तक ढोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जानी के जान को जी नहीं खोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जानी के जान को जी नहीं खोते। रघुवीर अधीर रघुवीर रहते, रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सी वियोग में रोते। और गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। गढ़ लंक निशंक, गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। तो हनुमान जी अगर सहायता न करते तो हो सकता लंका अजय बनी रहती। ये हनुमान जी का पराक्रम है, उनका ही पराकाष्ठा है कि उन्होंने लंका को जाकर के विध्वंस कर दिया। और जब सीता जी को सुध लेकर के भगवान राम के पास पहुंचते हैं, राम जी पूछते हैं, राम जी ने जो संदेश भेजा था उसमें जो है उसके उत्तर के रूप में हनुमान जी यही कहते हैं कि सीता जी आपका निरंतर ध्यान करती रहती हैं, और प्रेम तत्व कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, राम जी ने ऐसा कहा था। तो भगवान राम हनुमान से पूछते हैं कि हे हनुमान, अरे हे हो हनु कह श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय को छिति माही। है प्रभु लंक कलंक बिना, सो बसे नित रावण बाग की छाही। जीवित है कहीं बेई को नाथ, सो क्यों न मरी हमरे बिछुराही। और प्राण बसे प्रभु पायन में, हम आवत हैं पर पावत नाही। हे प्रभु, आपके प्राण को, उनके प्राण आपके चरणों में हैं, इसलिए यमराज आते तो हैं लेकिन उनको पाते नहीं हैं। इसी तरह से एक और छोटी सी घटना आज के कलयुग की है कि एक सेठ जी गए हुए थे मेले में, उनकी पत्नी खो गई। तो लोगों ने परामर्श दिया, उनके मंत्रियों ने, कि रघुनाथ के मंदिर में जाकर एक कुछ चढ़ावा कर दिया जाए तो हो सकता है तुम्हारी पत्नी मिल जाए। तो अयोध्या में हनुमान जी के, रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं पे अन्य देवताओं के मंदिर और उनके अलग अलग पुजारी थे। तो राम जी के मंदिर के सम्मुख हनुमान जी का मंदिर था, वहां के पुजारी अलग थे। हनुमान जी के पुजारी ने देखा कि अरे ये तो थाल, पैसा, नारियल सब रघुनाथ जी के मंदिर में जा रहा है। सेठ जी की पत्नी जो है खो गई है, उनके पाने के लिए। तो उन्होंने धीरे से इशारा करके सेठ जी को अपनी तरफ बुलाया और उनको तर्क दिया। जो तर्क दिया वो सुनने योग्य है। क्या कहा कि अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। सेठ जी थाल ले आओ जी तय, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। सेठ जी थाल ले आओ जी तय, कर दे ये कृपा जो लला अंजनी को। कपिराज से प्रीत विनीत करो, कपिराज से प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। और तेरी तिया को मिलावे कहाँ, जो पतो न लगा जी सको अपनी को। तेरी तिया को मिलावे कहाँ, जो पतो न लगा जी सके अपनी को। हे सेठ जी, जिस मंदिर में तुम जा रहे हो
उनकी पत्नी का भी पता ये भक्तराज हनुमान जी ने ही लगाया था। सेठ जी फौरन उधर मुड़े, उन्होंने चढ़ावा हनुमान जी को चढ़ाया। संयोग बस उसी समय उनकी पत्नी भी आ गई और दोनों की मुलाकात हो गई। तो कलयुग में हनुमान जी एक दूसरे को मिलाने वाले हैं। किसी प्रकार का आदि व्याधि हो, हनुमान जी का महामंत्र है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस मंत्र का 11 बार पाठ करने से शारीरिक व्याधि मिट जाती है और सभी विघ्न संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए आज का हमारा जो व्याख्यान है वो हनुमान जी के ऊपर कुछ बिंदु रखने का था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये साहित्य धारा आगे और बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।